हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। और फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स पूछ रहे थे कि सर स्कॉलरशिप के फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी या फिर नहीं। तो फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स के लिए गुड न्यूज़ आ चुकी है। सबसे पहले तो मैं आप सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि यूपी स्कॉलरशिप से संबंधित हर एक प्रकार की ऑफिशियल और ऑथेंटिक जानकारी पाने के लिए सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर ले, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप अपने डाउट्स, अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको कमेंट का आपको रिप्लाई मिल जाएगा। मैं कोशिश करूंगा कि सभी बच्चों का रिप्लाई दे दूं। किसी अन्य प्रकार की समस्या हो तो आप हमें व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा जो बच्चे पोस्ट मैट्रिक हैं, यानी कि पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटर के हैं, सबसे पहले मैं आपको कैटेगरी की बात कर दूं कि अगर आप मान लीजिए कि जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी या फिर एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते होंगे तो जो पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट यानी कि कक्षा 11-12 या फिर कक्षा 11-12 को छोड़ करके उससे ऊपर की जो भी आप पढ़ाई करते हैं, बीए, बीएससी, एमए, एमएससी, बीकॉम, एमकॉम, बीबीए, एमबीए, डीएलएड, आईटीआई, पॉलिटेक्निक, डिप्लोमा के कोई कोर्स वगैरह, बीटेक वगैरह, बीटीसी वगैरह जो भी करते हैं, तो उन सभी के लिए डेट समान होती है। यानी कि पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के सभी बच्चों की डेट समान होती है। और इसमें जो कैटेगरी होती है उसमें डिवाइड होता है। यानी कि पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक इंटरमीडिएट के बच्चों की डेट तो समान होती है, लेकिन उसमें जो कैटेगरी होती है जनरल, ओबीसी और माइनॉरिटी, उनकी डेट अलग होती है और एससी एसटी के बच्चों की डेट अलग होती है। तो जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को मालूम होगा, अगर आप रेगुलर वीडियो को देखते होंगे, चैनल पे बने होंगे, तो जो एससी एसटी के बच्चों की डेट है, लास्ट डेट है फॉर्म भरने की, वो 31 मार्च 2024 तक है। और जो आपके पोस्ट मैट्रिक और पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट में ही आपके कहिए कि जो ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी कैटेगरी के बच्चे हैं, उनकी जो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है वो 10 जनवरी 2024 तक है। और ये भी डेट आपकी आगे चल के एक्सटेंड हो जाएगी, इसलिए कि जाहिर सी बात है। अब फिलहाल की बात करें तो वेबसाइट ओपन हो गया, ठीक है। आप अपना फॉर्म जाकर के फिलअप कर लीजिए अपने स्तर से या फिर साइबर कैफे से करा लीजिए। थोड़ी बहुत समस्या आ रही है, वो भी सारी चीज़ अब मैनेज हो जाएंगी। अभी आपका कहिए कि वेबसाइट जो है रात को अगर आप फिलअप करेंगे तो स्मूथली वर्क कर रहा है, ठीक है। ये जो नोटिस जारी की गई है ये आपके प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए जारी की गई है। अगर आप प्री मैट्रिक मतलब कक्षा 9-10 के स्टूडेंट्स होंगे तो आपके लिए कहिए कि एक तरीके से गुड न्यूज़ है। और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा लखनऊ दिनांक 5 जनवरी 2024 की ऑफिशियल नोटिस है। और विषय की बात करें तो वित्तीय वर्ष यानी कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम यानी कि प्री मैट्रिक छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर वितरण हेतु संशोधित समय सारणी हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के संबंध में, यानी कि शासनादेश। और ये जो नोटिस जारी होती है आपके उत्तर प्रदेश शासन के द्वारा जारी होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर प्रदेश शासन, ठीक है। विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन और सेवा में, यानी कि दिया किनको जाता है, किनके लिए जारी किया जाता है, तो निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश। अब जो नोटिस पहले शासन जारी करता है, ठीक है। अब शासन जब जारी करता है तो ये जो नोटिस होती है वो समाज कल्याण विभाग को जाती है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। पहले लखनऊ को दिया जाता है, जो मेन कह लीजिए वहाँ पे आपका विभाग है समाज कल्याण विभाग, और वो क्या करता है हर एक जिले के डीडब्ल्यूओ लेवल पे कह लीजिए कि सारी चीज़ों को पारित करता है और फिर से वो अपडेट देते हैं आपके डिस्ट्रिक्ट वाले। और डीडब्ल्यूओ लेवल से यानी कि लखनऊ से ही कह लीजिए कि आपकी यूपी स्कॉलरशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पे सारी चीज़ें अपडेट की जाती है, ठीक है। तो अभी आपको ये वेबसाइट पे देखने को नहीं मिलेगी। तो देखिए यहाँ पे आपकी जो लास्ट डेट है, मेन पॉइंट्स की बात करते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उपरोक्त विषय निदेशक समाज कल्याण विभाग उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या इतना 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 दिनांक 5/1/2024 यानी कि 5 जनवरी 2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष यानी कि शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना में ऑनलाइन आवेदन से लेकर के वितरण हेतु यानी कि जो आपका पैसा आएगा संशोधित समय सारणी हेतु शासनादेश निर्गत किए जाने के का अनुरोध किया गया है। अब देखिए मतलब कि काफ़ी सारे बच्चे थे जो फॉर्म को नहीं फिलअप कर पाए थे, तो फिर से आपकी डेट बढ़ा दी गई है। तो उसी को लेकर के यहाँ पे सारी चीज़ें उल्लेखनीय है। दूसरा पॉइंट दिख रहा होगा, उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या इतना 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 दिनांक 6/12/2023 का द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24। अब देखिए 6/12 यहाँ पे दिख रहा होगा आपको कि 6/12 यहाँ देखिए 6/12/2023, ठीक है। ये क्या है आपका 6/12/2023। आपको मालूम है कि जो प्री मैट्रिक की पहली डेट दूसरी थी, फिर आपकी जो दिसंबर में डेट आई थी वो 6/12/2023 को ही रिलीज की गई थी, ठीक है। तो उसका शासनादेश निर्गत किया जाने के उसको कहिए कि उसको देखते हुए उसकी जो डेट थी वो आपके कहिए कि 2 जनवरी 2024 तक थी। तो उस नोटिस के अकॉर्डिंग उसका संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, ऐसा कहा जा रहा है कि मतलब कि वो जो आपकी पिछली डेट थी वो डेट अब समाप्त हो चुकी है। तो अब आपके लिए नई नोटिस जारी की जा रही है। वही कहा जा रहा है कि दिनांक 6/12/2023 द्वारा वित्तीय वर्ष शैक्षिक सत्र 2023-24 में पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 की कक्षाओं से संबंधित विद्यालयों को मास्टर डाटाबेस में सम्मिलित होने छात्रों द्वारा ऑनलाइन आवेदन से छात्रवृत्ति वितरण तक की समस्त कार्रवाई हेतु वर्ष 2023-24 के लिए संशोधित समय सारणी जारी की गई है। अब तीसरा पॉइंट यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि शासन द्वारा जारी उक्त समय सारणी दिनांक 6/12/2023 के अनुसार पूर्व दशम छात्रवृत्ति कक्षा 9-10 छात्रवृत्ति योजना छात्रों के योजना अंतर्गत मतलब छात्रों के स्तर से ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि 2/1/2024 निर्धारित थी। यानी कि सभी को मालूम है कि 2 जनवरी 2024 निर्धारित थी, किंतु उक्त निर्धारित तिथि के अंतर्गत कतिपय छात्र ऑनलाइन आवेदन नहीं कर पाए हैं। इस संबंध में निदेशक पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के पत्र दिनांक इतना 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 यानी कि 2/1/2024 द्वारा प्रमुख सचिव पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग से तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है।
इसके अतिरिक्त निदेशक अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा भी तिथि बढ़ाए जाने का अनुरोध किया गया है, मौखिक रूप से किया गया है। अब जो सबका समाज कल्याण विभाग होता है जनरल, ओबीसी, माइनॉरिटी, एससी, एसटी के लिए सभी के लिए अलग होता है। चूंकि अगर आप प्री मैट्रिक के स्टूडेंट होंगे तो सभी के लिए डेट समान रहती है, ठीक है। अब डेट के बारे में बात कर लेते हैं, मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसके बारे में बात करते हैं, कब से कब तक आपकी डेट रहने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, सबसे पहले डेट देखिए, यहाँ पे ये दिख रहा होगा प्रक्रियात्मक कार्रवाई, इससे आपको कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, एक और चीज़ मैं आपको दिखा दूँ, ये जो आपको दिख रहा होगा प्रस्तावित समयावधि, ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्रस्तावित समयावधि। ये क्या है कि आपकी तीसरी बार ये डेट आपकी समय को बढ़ाया जा रहा है, यानी कि तीसरी बार बढ़ाया जा रहा है। अगर पहली बार होता, पहली बार नोटिस जारी होती तो एक लिखा होता, दूसरी बार जारी होगी तो 2 जो आपका 6 दिसंबर 2023 को जारी होता, तीसरी बार जारी हो रही है तो ये 3 लिखा है। तो ऑनलाइन आवेदन आप कब से कब तक कर सकते हैं, 8 जनवरी 2024 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक। इसलिए बहुत सारे बच्चों ने भर लिया है, कुछ ही बच्चे बचे हुए हैं जिनका कहिए डॉक्यूमेंट्स वगैरह रेडी नहीं थे और सारी समस्या आ रही थी। तो आप 8 जनवरी 2024 से लेकर के 14 जनवरी 2024 तक आप अपना ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। हार्ड कॉपी को आपको निकाल करके इसके 3 दिन बाद 15 तक आप निकाल लेंगे, 16, 17 तक, 18 तक भी निकल जाएगा। उसके बाद से आपको जमा कर देना है 18 तक, कैसे भी आपको जमा कर देना है, यानी कि हार्ड कॉपी जो है उसको 18 जनवरी 2024 तक आपको अपने कॉलेज में सबमिट कर देना है किसी भी कंडीशन में। उसके बाद से लेकर के जाएंगे तो हो सकता है अगर आपके कॉलेज वालों ने फॉर्म फॉरवर्ड कर दिया होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तो आपके फॉर्म को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो 18 जनवरी 2024 तक आपको कहिए कि फॉर्म को यानी कि हार्ड कॉपी को कॉलेज में सबमिट कर देना है। तो ये कहिए कि प्री मैट्रिक के बच्चों के लिए गुड न्यूज़ है। पोस्ट मैट्रिक के सभी बच्चों की बात करें जिनकी लास्ट डेट 10 यानी कि 10 जनवरी 2024 तक है तो फाइनली उनकी भी डेट बढ़ जाएगी। अगर आपका रजिस्ट्रेशन वगैरह नहीं हो पाता है, कहिए कि काफ़ी सारे बच्चे स्कॉलरशिप का फॉर्म फिलअप करने से वंचित रह जाते हैं, तो अदरवाइज जो भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगी मैं आपको तुरंत इन्फॉर्म कर दूंगा। अभी आपके लिए लास्ट डेट जो है पोस्ट मैट्रिक या फिर पोस्ट मैट्रिक अदर देन इंटरमीडिएट के बच्चों की बात करें, ओबीसी, जनरल और माइनॉरिटी की, तो 10 तक है, 10 जनवरी 2024 तक है। और आपके एससी एसटी कैटेगरी के बच्चों की बात करें तो जो सेकंड राउंड उनका होने वाला है वो उनका 1 जनवरी 2024 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक एससी एसटी के बच्चे ऑनलाइन अपना आवेदन कर सकते हैं। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको काफ़ी ज़्यादा यूजफुल लगा होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।